पानी के बाद हम सबसे ज्यादा चाय पीते हैं, पर क्या आपको पता है भारत में चाय के बगीचों की शुरुआत कैसे हुई और इसमें ब्रिटिश, चाइना और 2 स्कॉटिश भाइयों का हाथ क्यों है। नमस्ते और स्वागत है आपका इंडियन स्टोरीज के पहले एपिसोड में। आज हम जा रहे हैं 1823 में। ये वो समय है जब चाय उत्पादन में चाइना से कोई टक्कर ही नहीं कर सकता था और ब्रिटिशर्स को चाय सिर्फ चाइना से मिलती थी। ब्रिटेन में चाय की बढ़ती मांग और चाइना पर अधिक निर्भरता की वजह से ब्रिटिश लोग दूसरे देशों में चाय उत्पादन की कोशिश कर रहे थे, पर भारत के मौसम की वजह से ब्रिटिश लोग यहाँ चाय उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे समय में एक स्कॉटिश व्यापारी को नई जानकारी मिलती है। ये जानकारी के अनुसार आसाम के उत्तर पूर्व इलाके में स्थानीय लोग एक अनजान पौधे का सेवन करते हैं, मतलब कुछ पानी में डाल के कुछ करके पी जाते हैं, ऐसा उसको पता चला। इस स्कॉटिश व्यापारी का नाम था रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट को इस अनजान पौधे के बारे में अधिक जानना था। मनीराम दत्ता नाम का एक आदमी रॉबर्ट को स्थानीय लोगों के मुखिया से मुलाकात कराता है। इस मुखिया का नाम था बिसागाम और वो स्थानीय लोगों को सिंगफो के नाम से जाना जाता था। उधर जाकर रॉबर्ट समझ जाता है कि ये अनजान पौधा चाइना के चाय के पौधों से मिलता जुलता है। बिसागाम ने रॉबर्ट ब्रूस को चाय के पौधे और कुछ बीज दिए। अगर रॉबर्ट ब्रूस बिसागाम से उस दिन नहीं मिलता तो शायद आज भारत चाय के प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे नहीं होता। ब्रिटिश जल्दी समझ गए कि सिंगफो लोगों के चाय के पौधों में है बड़ा दम। उन्हें पता चला कि आसाम में पाए जाने वाली चाय उस इलाके के मौसम में बड़ी खिलकर उठती है और आसाम की चाय चाइना से टक्कर लेने के काबिल है। पर रॉबर्ट ब्रूस को कभी अपने महत्वपूर्ण खोज के परिणाम को देखने ही नहीं मिला, क्योंकि रॉबर्ट की डेथ 1824 में ही हो गई और रॉबर्ट को आसाम के तेजपुर शहर में दफना दिया गया। रॉबर्ट ने शुरू किए काम को उनके छोटे भाई चार्ल्स ब्रूस ने आगे बढ़ाया। चार्ल्स भी सिंगफो लोगों के मुखिया से जाकर मिले और अपने ही बंगलों में वो चाय के पौधे लगाए। और बहुत सालों के प्रयास और कोशिश के बाद 1839 में आसाम टी कंपनी की स्थापना हुई। ये इंडिया में कमर्शियल चाय उत्पादन की शुरुआत थी। आज भारत में 1300 से भी ज्यादा चाय के बगीचे हैं और हर साल हजारों करोड़ की चाय बनती है और सुबह उठने के बाद आनंद से पी जाती है। पर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर रॉबर्ट ब्रूस ना होता तो क्या होता, और अगर ये एपिसोड देखने वाला ना होता तो क्या होता। ये इंडियन स्टोरीज का पहला एपिसोड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और ऐसे ही जुड़े रहिए इंडियन स्टोरीज के साथ। मैं ज़रूर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।